Hi everyone, good evening all of you. My dear students, my dear friends, I am going to discuss how to start preparation for the ESE 2023. अभी जो है प्रीलिम्स के एग्जाम फरवरी में आपके होने वाले हैं 2022 का। उसके बाद आपको 2023 के लिए किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, या ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनल ईयर में जाकर के यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज को क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूं। यहां पर आज हम बात करेंगे, पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि प्रीलिम्स का एग्जाम कौन कौन से ब्रांच से होते हैं और प्रीलिम्स के एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए। तो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का पूरे के पूरे प्रीलिम्स सेक्शंस को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स सेक्शन में देखेंगे हम, यहां पर जो आपको पता है यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज हम 4 ब्रांच से देते हैं सर: इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि कौन कौन से टॉपिक्स है, जीएस में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, एंड आपका टेक्निकल पोर्शंस में कौन कौन सा टॉपिक आपका पूछा जाता है सर। ठीक है, देखिए 2 पेपर होते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में। ठीक है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। अभी हम प्रीलिम्स की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम मेंस की चर्चा नहीं कर रहे हैं। टोटल जो है 1300 मार्क्स का एग्जाम होता है। प्रीलिम्स ईच 500 मार्क्स, मेंस 600 मार्क्स एंड इंटरव्यू 200 मार्क्स। ठीक है, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 फुली टेक्निकल होता है। ये पूरा का पूरा आपका फुली टेक्निकल है। ये पेपर आपका नॉन टेक होता है सर। इस नॉन टेक में टोटल 10 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। कितने सब्जेक्ट्स? 10 सब्जेक्ट्स। इस 10 सब्जेक्ट्स में कौन कौन से हैं? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, जो ऑलरेडी आप गेट में पढ़ते हैं सर। गेट का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो जो गेट का सिलेबस है सेम सिलेबस है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आता है थर्ड वन, ईच मटेरियल साइंस। देखो मटेरियल साइंस यहां पर तीनों ब्रांच का मिलाकर के, चारों ब्रांच मिलाकर के, इलेक्ट्रिकल का भी, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, मैकेनिकल पोर्शंस का भी एंड सिविल पोर्शंस का भी। ठीक है, ये नॉन टेक पार्ट है आपका मटेरियल साइंस। इस मटेरियल साइंस में कुछ आपके जो है करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड जो न्यू इन्वेंशन हुए हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे पहले जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का कैसे जो है पढ़ना है, करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कैसे करें, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, या तो आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स के बारे में। बहुत अच्छे से बताया हूं मैं करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस के लिए क्या कीजिए, आप मेडीजी का बुकलेट लीजिए और बुकलेट को जो है 2-4 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, उसी से क्वेश्चन आने को होगा आएगा। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल जो आप पढ़ते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, उसी से रिलेटेड यहां पर भी क्वेश्चंस आपके होंगे। तो मटेरियल साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, देखिए सिविल और मैकेनिकल वाले एक टेक्निकल सब्जेक्ट्स ही पढ़ते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फिर भी यहां पर जो है इसके लिए क्या करना है आपको, मेडीजी का बुकलेट या एस एकेडमी का बुकलेट या आईएएस मास्टर का किसी का भी एक का बुकलेट उठाइए, उसमें जो भी कुछ दिया हुआ बस वही पढ़िए, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर भी वही पढ़ रहे हैं, उससे कुछ भी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। इथिक्स इंजीनियरिंग वैल्यू, सेम एज इट इज, बुकलेट उठाइए उसी को पढ़िए बार बार। इंजीनियरिंग ड्राइंग, सेफ्टी एंड मैनेजमेंट, यहां पर भी वही सेम चीज करना है, बुकलेट उठाइए और वहां से आप क्वेश्चंस को बनाइए। आईसीटी, आईसीटी में देखिए यहां पर करंट अफेयर्स को भी देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपको करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। न्यू इन्वेंशन कौन कौन से हुए, कंप्यूटर का बेसिक पढ़ना है इसमें, फिर न्यू इन्वेंशन कौन कौन से हुए, कंप्यूटर से रिलेटेड मेमोरी क्या है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है ना, इसके बारे में भी पूरा चर्चा करेंगे। या न्यू डेवलपमेंट स्कीम, जो आपका गवर्नमेंट जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं वो सब के बारे में भी यहाँ पर आईसीटी में आपको पढ़ना है। तो आईसीटी में यहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी देखेंगे। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर से यहाँ पर पूछा जाता है।
स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिसेस सेम एज इट इज, बुक लिस्ट से पढ़िए। इन्वायरमेंट साइंस, देखिए इन्वायरमेंट साइंस के लिए सबसे अच्छा बुक तो शंकर आयस है, ठीक है। इसका शंकर आयस का पीडीएफ अगर मिल जाए या इसका ब्रीफ में कोई भी बुक मिल जाए, या मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पे बहुत सारे इन्वायरमेंट साइंस का वीडियो मैंने बना के डाल दिया है। इन्वायरमेंट साइंस का बेसिक कोई भी बुकलेट या तो मेड जी का बुकलेट मोर देन इनफ है, इस बुकलेट से पढ़िए आप इन्वायरमेंट साइंस को। बट इसके साथ साथ में करंट अफेयर्स के इन्वायरमेंट साइंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट साइंस का मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है आपको बताया मैंने, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां मिल जाएगा करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करना है। फिर भी विजन आईएएस का जो मैगजीन आता है, उस आईएएस के मैगजीन में हर चीज लिखा रहेगा आपको, पॉलिटी, करंट अफेयर्स है ना, आपके जितने भी रिलेटेड है आपके करंट अफेयर्स में, इकोनॉमी, सब कुछ लिखा रहेगा। तो सभी पोर्शंस को आप अच्छे से देख लीजिए। तो ये आपके जो सिलेबस है, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, ये 200 मार्क्स का है। 200 मार्क्स, कितने क्वेश्चंस? 100 क्वेश्चंस, 2/3 नेगेटिव मार्किंग, 2/3 नेगेटिव मार्किंग है सर आपका, ठीक है। तो 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 2/3 नेगेटिव मार्किंग है क्वेश्चन पे, 0.67 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे गलत करने पर। यहां पर देखा गया कि अगर आप 80 to 100 मार्क्स अगर आप स्कोर करते हैं तो आप गुड स्कोर में है, बढ़िया स्कोर, ठीक है। 100 प्लस करते हैं तो एक्सेलेंट, ठीक है। और 60 to 80 अगर करते हैं तो ये एवरेज है ना। और बिलो 60 आपका जो है बिलो एवरेज है सर। तो इस तरह से आप जो है मार्क्स का देख सकते हैं सर। तो ये हो गया पेपर 1, जो आपका सुबह होगा। इस पेपर को 9 से 12, सॉरी 10 से 12, 2 घंटे का पेपर होता है ये, ठीक है। 120 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, सॉरी 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, ठीक है। 2 आवर्स का पेपर, 10 to 12 AM, ठीक है। उसी दिन 2 to 5 AM जो होगा वो आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड पेपर 2 होगा, जो फुली टेक्निकल होंगे आपके। तो फुली टेक्निकल जो है उसी के बारे में देखते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो इस केस में जो सब्जेक्ट्स आपके होंगे, वो सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से होंगे सर? ईडीसी, डिवाइसेस, एनालॉग सर्किट, नेटवर्क एनालिसिस, डिजिटल सर्किट, कंट्रोल सिस्टम, मटेरियल साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशंस, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, ईएमएफटी, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये नथिंग बट मशीन है, ये है ना, मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रिकल मशीन, ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, पूरे के पूरे मशीन आप समझ लीजिए। तो ये आपका जो है टोटल सिलेबस है सर। सिलेबस को अच्छे से जानने के लिए ईडीसी में क्या क्या पढ़ना है, तो आप जो है जाकर के यूपीएससी वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको सारा का सारा सिलेबस मिल जाएगा। तो ये इतने सब्जेक्ट से आपको 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग इज 2/3 नेगेटिव मार्किंग्स, ठीक है। पेपर का ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स का, मतलब 5 आवर्स का पेपर दीजिएगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड टोटल मिलाकर के ये आपका 500 मार्क्स का पेपर बनेगा। सेम एज, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल वालों का ये पेपर है आपका, देख लीजिए कौन कौन से। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ध्यान रखिए इलेक्ट्रिकल वालों को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो प्री और मेंस दोनों में है। इलेक्ट्रिकल मटेरियल, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड फील्ड्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मतलब ये एडीसी का पार्ट बोल रहा है। एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिस्टम एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, मतलब ये आपका सिग्नल एंड सिस्टम है, सिग्नल एंड सिस्टम है सर आपका, ये है ना। कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे सारे सब्जेक्ट्स है। देखिए अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल वालों का जो सब्जेक्ट्स है अप्रोक्सीमेटली सेम है गेट का सिलेबस, लेकिन ईसी वालों का जो है वो डिफरेंट है सर। ईसी वालों को अगर देखा जाए तो वो डिफरेंट था सर आपका, है ना, क्योंकि ईसी वालों का जो है सिलेबस बहुत लेंथी सिलेबस है सर। अगर देखा जाए तो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल अगर देखा जाए तो ईसी वालों का सिलेबस
लेंथी सिलेबस है। कैसे? क्योंकि वहां जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस कम्युनिकेशन जो लिखा हुआ है ना, जिसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एडवांस कम्युनिकेशन, मतलब वो सिर्फ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब एक सब्जेक्ट नहीं है। इसको डिटेल में बताता हूं। जैसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स बोला, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? वीएलएसआई एक अलग सब्जेक्ट पढ़ना है, इसमें आपका डीएसपी डिजिटल डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एक अलग सब्जेक्ट है, वो पढ़ना है आपको। वीएलएसआई हो गया, डीएसपी हो गया। उसके बाद एक और सब्जेक्ट जिसपे पढ़ना है आपको, माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट मिला करके एक सब्जेक्ट बोल दिया, कौन सा? एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसे एडवांस कम्युनिकेशन, यहाँ पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ना है आपको, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन पढ़ना है आपको। यहाँ पर आपको पढ़ना है मोबाइल कम्युनिकेशन, या इसी को बोलते हैं हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन। तो वायरलेस कम्युनिकेशन भी पढ़ना है आपको। तो ये तीनों कम्युनिकेशन, उसके बाद फिर एक और पढ़ना है आपको, डेटा स्ट्रक्चर, सॉरी डेटा स्ट्रक्चर नहीं, फ्रोजन की बुक आती है, इसको बोल सकते हैं आप फ्रोजन डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन। तो ये सारे सब्जेक्ट्स मिला करके एक सब्जेक्ट बोला गया, कौन सा? एडवांस कम्युनिकेशंस, है ना। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का सिलेबस थोड़ा बड़ा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस हो गया था सर आपका। अब आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर किस तरह से आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर, आईसी इंजन, टर्बो मशीन, पावर प्लांट, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये आप जो है इसमें भी पढ़ते हैं, पेपर वन, है ना। पेपर वन जीएस में, इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं आप इसको। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिज्म एंड मशीन, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स। यहाँ पर देखिए कंट्रोल सिस्टम का कुछ पार्ट पढ़ेंगे आप यहाँ पे, कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स में कंट्रोल सिस्टम के कुछ पार्ट को पढ़ेंगे, कंट्रोलर्स वगैरह, है ना। तो ये टोटल जो है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस हो गया। अब गाइस देखेंगे हम लास्ट वन इज सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो देखो सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन सा मटेरियल है। तो यहाँ पर आपका होगा सिविल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन सा हो गया सर? बिल्डिंग मटेरियल्स, हाँ कौन कौन से हो गए? बिल्डिंग मटेरियल्स, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मशीनरी स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, फ्लो फ्लूइड्स, हाइड्रोलॉजी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल देखो इन्वायरमेंट साइंस वाला है, जियो टेक्निकल, सर्वेइंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। गाइस अगर देखा जाए तो सारे सब्जेक्ट्स में अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो थर्ड ईयर तक, अप टू थर्ड ईयर तक के क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो 3 साल जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है आपने, वो सारा निचोड़ डाला है इसमें आपका 12 से 13 सब्जेक्ट्स में, और 12 से 13 सब्जेक्ट्स में निचोड़ करके और बनाया गया है आपका सिलेबस को। ठीक है, तो आज हम चर्चा किए कि प्रीलिम्स एग्जाम पे कैसे फोकस करना है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। देखिए प्रीलिम्स में अगर आप पेपर वन और पेपर टू की बात करें, है ना, पेपर वन में आपको क्या बताया, 80 प्लस, और पेपर टू में अगर आप स्कोर कर रहे हैं 180 प्लस, पेपर टू में 180 प्लस 190 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं आप सर, है ना। चलिए मिला जुला कर देखा जाए तो अगर 500 में से अगर आप दो 260 270 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है। वैसे कट ऑफ जनरली 240 के अप्रॉक्स में जाता है, बट आप अगर अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपका प्रीलिम्स के भी मार्क्स ऐड होते हैं। हाउएवर सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, बट इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये मार्क्स ऐड होते चले जाते हैं सर आपका, है ना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट्स, थैंक यू।